तो दोस्तों आप सही स्वागत है आप सही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आप दोस्तों रेलवे मिनिस्ट्री परीक्षा 2020 19 दिसंबर 2020 का प्रथम पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। मैथ रीजनिंग जीएस के सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। जितने भी रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि पहली बार वो लोग मैथ रीजनिंग जीएस और करंट अफेयर्स के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों का सामना करेंगे। तो बिल्कुल परीक्षा वाला माहौल बन जाना चाहिए। जैसे ही आप लोग स्क्रीन पे ऊपर क्वेश्चन देखें, आप लोगों को कमेंट सेक्शन के में आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आप सभी के लिए। लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को जोर दबाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, रेलवे मिनिस्ट्री परीक्षा 2020 पहला जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का यूज़ करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? CO2 गैस का यूज़ करते हैं। दूसरा, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो आपका ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट से आपका क्वार्ट्ज बनता है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो आपको बता दें हास्य गैस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी हास्य गैस होती है, लाफिंग गैस इसको हम लोग कहते हैं। जल में आसानी से घुलनशील कौन होता है? तो आपको बता दें राइट आंसर आपका अमोनिया था। उसमें अमोनिया आपका जल में आसानी से घुल जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, घरेलू प्रतिशीतक में समान कौन प्रतिशीतक यूज किए जाते हैं? तो आपको बता दें जो प्रतिशीतक के रूप में, ठंडक के रूप में आपका अमोनिया जो है वो यूज़ किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, आश्रु गैस यानी कि आंसू गैस किसे कहते हैं? तो आपको बता दें क्लोरीन। क्लोरीन को आश्रु गैस भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको बता दें सबसे जो राइट आंसर था उसमें आपका ऑक्सीजन सही था। ऑक्सीजन जो है भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। लेटेस्ट अगला जो क्वेश्चन है, कौन एक अणुचुंबकी है? तो आपको बता दें उसमें आपका राइट आंसर आपका ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन एक अणुचुंबकी है। अगला जो क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है? एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स आपका राइट आंसर था इसमें से। अगला जो क्वेश्चन है, कौन गैस पायरोगैलॉल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो आपको बता दें ऑक्सीजन आपका राइट आंसर था। कौन गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी? आपको बता दें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका राइट आंसर था। कौन गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2। SO2 आपका जो राइट आंसर था इसमें से। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो आपको बता दें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका विद्युत अपघट्य। तनु गंधक की जस्ते के साथ प्रक्रिया कराने के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो आपको बता दें हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया में से कौन शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो बता दें कार्बन आपका शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। हैलोजनों में सर्वाधिक अपक्रियाशील है? तो आपका हैलोजनों में सबसे अपक्रियाशील आपका फ्लोरीन होता है। वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो आपको बता दें नाइट्रोजन इसका राइट आंसर था। नोबल गैस कौन सी होती हैं? तो आपको बता दें हीलियम, नियॉन, रेडॉन ये आपकी नोबल गैस होती हैं। अगला जो क्वेश्चन, अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो आपको बता दें विलियम रैमजे इसका राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो सारेंसन इसका राइट आंसर था। पीएच मान का निर्धारण इन्होंने ही किया था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला जो क्वेश्चन है, मोहर लवण, इसको हम लोग मोहर सॉल्ट भी कहते हैं, क्या होता है? तो द्रविक लवण होता है, द्रविक लवण। अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक अनावश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये आपके डेवी हैं जो इन्होंने कहा था। किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये 6.4 होता है। ये नियम जो है ये आपका ड्यूलॉन्ग तथा पेट का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गैसों का विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था। धुआं उदाहरण किसका है? ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन। वायु उदाहरण किसका? गैस का विलयन। गैस का गैस में विलयन। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ठोस का ठोस में विलयन। तो ये सारे क्वेश्चन है। और दूध उदाहरण किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण आपका क्या है? दूध है। अगला जो क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन के पीएच का जो मान होता है कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। ये 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन के पीएच का मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है। शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो सिर्फ 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच होता है वो आपका 7 होता है। साधारण विलयनों में पीएच का मान कितना होता है? 0 से 14 तक होता है। साधारण विलयनों में पीएच का जो मान होता है 0 से 14 तक होता है।
अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र होता है, आपको बता दें वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर वोल्ट मीटर है आपका। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो हड़प्पा इसका राइट आंसर था। हड़प्पा आपका भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। अगला जो क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे ये किसने कहा था, तो आपको पता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मैं लेकर रहूँगा, ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपका राइट आंसर थे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम जो शासका थी, महिला शासका कौन थी, तो आपको बता दें रजिया सुल्तान इसका सही आंसर था। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल इसका राइट आंसर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम इसका राइट आंसर था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो आपको बता दें धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका राइट आंसर था। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद की जो रचना है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, सर सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म में दो भागों में हीनयान और महायान में बांटा गया था, तो आप बताएं कनिष्क के शासनकाल में ऐसा हुआ था जब बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान और महायान में बांटा गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी इसका राइट आंसर था। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा, तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताए दिल्ली के इतिहासकारों ने। तो अगला जो क्वेश्चन है कि ये ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो आपको बताया कुल या परिवार ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। किस शासन के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, चैतन्य महाप्रभु इसका राइट आंसर था। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु थे। किस मुगल शासन को आलमगीर कहा जाता है, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी, तो राइट आंसर आपका लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर था। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान ये आपके वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो आपको बता दें कुशीनगर या कुशीनारा, इसमें दोनों में से कोई भी एक अगर आपके सामने आ जाए तो आपको राइट आंसर लगा देना है। इन दोनों में से कुशीनारा और कुशीनगर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र भट्टाचार्य इसका राइट आंसर था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध जो मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहाँ स्थित है, चिदम्बरम इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का यूज किया था, तो आपको बता दें राइट आंसर आपका पाली था। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासन में पूरा करवाया था, किस शासक ने, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, गणित से। पहाड़ी घाट का एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो बता दें ये आपका राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चीनी यात्री जो आपके थे ह्वेन सांग किसके शासनकाल में आए थे, भारत आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU कहलाता है, BHU हम लोग कहते हैं, के संस्थापक कौन थे, तो आपके मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर था, मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, मोहम्मद गौरी की राज में जो शासक था मोहम्मद गौरी, उसने अपने शासन में जो देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी सिक्कों पर। काला अशोक की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, श्याम जी केशव वर्मा ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, तो बदायूनी ने कहा है। अगला क्वेश्चन कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, ओके शंकराचार्य थे, आपका राइट आंसर शंकराचार्य। किस नगरी को सिराजे हिंद कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय इसका राइट आंसर था। मोहम्मद गौरी ने 1102 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महानतम रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था, कनिष्क के शासनकाल में जो रेशम मार्ग सिल्क रूट की स्थापना की थी, स्टार्टिंग हुई थी। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है, सिकंदर लोधी। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का
प्रारंभ किया था, बता दें प्लासी का युद्ध। ये आपका रॉबर्ट क्लाइव और आपके सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 1756 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन, शिवाजी ने अपने राज्य की आय बढ़ाने के लिए किसे साधन बनाया था? तो चौथ और स्वदेश मुखी जो होते थे ये आपके कर थे जो बगल के राज्यों से लिए जाते थे, तो इन करों को प्रमुख साधन बनाया गया था।